हेलो दोस्तों, हाय। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका हेडिंग है इंटरव्यू। आप लोग समझते हैं कि चलो सब कुछ हो गया, अब इंटरव्यू कैसे दें, कि क्या होगा। ठीक है, तीन टाइप में बताऊंगा आपको। पहला, जो फ्रेशर्स है, ठीक है, तो फ्रेशर के लिए क्या क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में इंटरमीडिएट के लिए, यानी कि जो सिर्फ फार्मासिस्ट है, जो फार्मेसी मीन्स एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट है, उसके लिए। और तीसरा हम बताएंगे आपको मैनेजर पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम बताएंगे फ्रेशर्स के लिए। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हैं, आप यहाँ पर आते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा एज एन इन इंटरव्यू। आपको सिर्फ यही होम कंट्री का एक्सपीरियंस पूछा जाएगा कि भाई आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है वहाँ पे, कितने साल से आप काम कर रहे थे इस फील्ड में। और इसके अलावा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, मोस्टली रहेगा आपके पर्सनल रिलेटेड ही, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है, आप एकदम नए हो यहाँ के लिए। तो आपको किसी भी तरह की चीज़ें नहीं पूछेगी, आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा कि आपकी फैमिली क्या है, क्या करती है, और टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये वाला क्वेश्चंस पूछेंगे उन लोग। और वो ये कोशिश करेंगे, वो ये देखेंगे कि आप में कितना पोटेंशियल है रुकने का। तो आप इस तरह से क्वेश्चन के आंसर रेडी रखिए अपने पास कि आप यहाँ से उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ही आपके चांसेस होंगे हायर होने के। ठीक है, अब सेकंड पे या इंटरमीडिएट की बात करते हैं। अगर सपोज़ आपको एक्सपीरियंस है और आप जॉब छोड़ रहे हैं या जॉब छोड़ के इंडिया चले गए, ठीक है, तो जब आप रिटर्न आते हो और एज अ फार्मासिस्ट का पोजीशन आप लेने की कोशिश करते हो, तो उस केस में आपको क्या पूछा जाएगा। तो उस केस में आपको ये पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर मेडिसिन देंगे, जैसे कि गैल्वास्मेट, जानोमेट, कॉम्बिग्लाइज। तो ये सब आपको पूछेंगे कि सैक्जेंडा। तो ये सब पूछेंगे आपको कि इसमें क्या कंटेंट है। ठीक है, इसके कंटेंट पूछेंगे, इसके यूजेस पूछेंगे। उसके बाद में आपको पूछेंगे कि क्या क्रॉस प्रमोट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं शुगर का पेशेंट हूँ या फिर मैं शुगर के मेडिसिन लेने आया हूँ, तो आप उन्हें क्या क्रॉस प्रमोट करोगे। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई ट्रेसिबा का इंजेक्शन लेने आया तो उसका क्या यूज़ है, अगर सेक्जेंडा लेने आया तो उसका क्या यूज़ है। ठीक है, और आप उसके अलावा क्या सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हो या करोगे। और उसके अलावा आपको ये भी पूछा जाएगा कि आप अगर सपोज़ प्रोटीन दे रहे किसी को, समझो कि कोई वेट लॉस करना चाहता है, तो आप क्या दोगे उसे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप उन्हें क्या क्या दोगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वे प्रोटीन दोगे, फिर BCAA दोगे, ग्लूटामिन दोगे। उसके बाद में आप दोगे उन्हें मल्टीविटामिन, विटामिन डी, कैल्शियम विद विटामिन डी। तो आपको ये सब बताना है या ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो यही आपके इंटरव्यू में वो ये देखना चाहते हैं कि आपको एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, आपके एक्सपीरियंस पे ही, या फिर आपके, क्योंकि आप बोलेंगे मैं फार्मासिस्ट काम कर चुका हूँ, और आप जो सैलरी एक्सपेक्ट करोगे, तो आपको ये ब्रेक थ्रू अगर करना है इंटरव्यू, तो आपको ये सब के चीज़ों के आपको ये क्रॉस प्रमोशन पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहे। अभी हम लोग थर्ड की बात करते हैं, जो एज अ स्टोर मैनेजर के लिए पोजीशन के लिए जा रहे हैं और स्टोर मैनेजर का पोस्ट चाहते हैं, जो कर रहे थे, या फिर जो सपोज जो फार्मासिस्ट है और अभी जॉब छोड़ के नेक्स्ट लेवल के लिए जाना चाहते हैं, स्टोर मैनेजर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है। तो उनको ये पूछा जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो जो स्टोर में थे उसका सेल कितना था, कस्टमर्स की वॉक इन कितनी थी, और वहाँ पे अपने सेल कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ पे आपने ख़त्म किया। पहला तो ये रहेगा। उसके बाद में वो आपको पूछेंगे कि आपको अगर कोई स्टोर दिया जाता है जिसका धंधा 4,000 है, और मुझे उसको 6 महीने में ही उसका 8,000 मतलब डबल करना है उसका धंधा, तो आप क्या क्या स्टेप्स लोगे उसके लिए। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। उसके बाद में आपको ये भी पूछा जाएगा कि आप अपने तरफ से, कंपनी का तो चलो आपको हेल्प मिलेगा ही, ठीक है, बट आप अपनी तरफ से क्या इनपुट दे रहे हो कि वो बिज़नेस बढ़े। सपोज़ आपने सब कुछ ट्राई कर रहे हो, फिर भी वो धंधा नहीं बढ़ रहा है, तो आप और क्या नए नए चीज़ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ट्रेनिंग, जो आपके कलीग्स होंगे उनकी ट्रेनिंग, क्योंकि वो उनकी ट्रेनिंग होगी तो ही जाके वो आपके लिए धंधा करेंगे, वो आपके लिए सेल करेंगे। अगर वो आपके लिए 1 रुपये भी का भी सेल करे पूरे दिन में, तो 100 कस्टमर आते हैं तो 100 रुपीज़ का आपका एक्स्ट्रा बजट बढ़ जाता है। समझ में बात आपको। तो इसके लिए आपको एज अ स्टोर मैनेजर अगर आपको जॉब पकड़ना है या जॉब चाहिए आपको, तो आपको इस क्वेश्चन को, मतलब जितना भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया, आपको इस पे ध्यान देना होगा, और तभी जाके आप वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।